सबसे पहले बात करूंगा भारत के कप्तान रोहित शर्मा की। इसने अब तक 244 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। आगे चल के बात करूंगा भारत बनाम पाकिस्तान, उन्होंने क्या कुछ किया है और क्या क्या अचीव किया, लेकिन सबसे पहले इनके थोड़ा सा सरसरी निगाह इसके स्टैट्स पर रखना चाहता हूं। 244 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 237 पारियां खेली, जहां पर 35 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 9883 रन, यानी एशिया कप में अपने 10,000 रन वो पूरे कर सकते हैं। उन्होंने 264 हाईएस्ट स्कोर बनाया था श्रीलंका के खिलाफ, आप सबको याद होगा। आगे चल के बताऊंगा उन्होंने कितने डबल सेंचुरी लगाई। 264 उनका हाईएस्ट स्कोर है। 48.69 के औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। 89.97 का स्ट्राइक रेट है। 30 शतक वो ठोक चुके हैं, जिसमें 3 डबल सेंचुरी है, 48 अर्धशतक हैं, 902 चौके लगाए हैं और छक्कों का तो बादशाह है रोहित शर्मा। उन्होंने 275 छक्के जड़े हैं अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में। 88 कैच भी उन्होंने पकड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ किया है, भारत बनाम पाकिस्तान जब वो खेलते हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड क्या कहता है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 16 मुकाबले खेले, 16 मैचों में 720 रन उन्होंने बनाए हैं। 140 हाईएस्ट स्कोर है। जो अंतिम उन्होंने एक दिवसीय मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ जो पिछला शतक लगाया था वो 140 रन का था, 2 शतक उन्होंने जड़े हैं। इसके अलावा बात करें 51.43 का औसत है, यानी 50+ तो रन बनाते ही बनाते हैं, जो औसत उनका बताता है। 88.78 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। वहीं पहला शतक उन्होंने कब जड़ा था, साल 2018 में। दूसरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ साल 2019 में जड़ा था। जो साल 2019 में शतक जड़ा था वो विश्व कप का शतक था। मैनचेस्टर में उन्होंने बनाए थे, 140 रन बनाए थे, 14 चौके और 3 छक्के उन्होंने जड़े थे। उससे पहले जो शतक लगाया था वो 111 रन नाबाद बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ। वो एशिया कप का मुकाबला था, जहां पर उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के जड़े थे। ये मैच खेला था उन्होंने 2018 एशिया कप में। लेकिन यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने शिखर धवन के साथ साझेदारी 210 रन की थी, सबको याद होगा। भारत बनाम पाकिस्तान बेहद ज़बरदस्त उन्होंने खेला था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन्होंने पहला शतक जो जड़ा था अपने एक दिवसीय कैरियर में, उसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। 43वें मैच में उनका पहला शतक आया था, यानी 1, 2, 3 से आते थे। 43वां जब मैच खेलने उतरते वहाँ पर शतक जड़ते हैं और अगले ही मुकाबले में 44वां मैच खेलते हैं, वहाँ भी शतक ठोंक देते हैं। यानी जब शतक आया तो लगातार 2 शतक उन्होंने जड़ा था। 23 और 24 में उन्होंने शतक लगाया था। ऐसा भी वक्त आया रोहित शर्मा के जो 30 शतक लगाए, उसमें 3 शतक ऐसे भी हैं जो लगातार, यानी 1 बाय 1 उन्होंने 3 शतक जड़े थे। तो इसके खिलाफ लगाया था उन्होंने 102 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ जून में, यानी जून में बनाया था। 2019 की बात कर रहा हूँ, बनाया था 102 रन। उसके बाद जुलाई में लगातार 2 शतक जड़ते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 104 रन बनाए थे, वहीं श्रीलंका के खिलाफ 103 रन उन्होंने बनाए थे। लगातार 3 शतक जून और जुलाई 2019 में उन्होंने ठोके थे। वहीं उच्चतम स्कोर की बात कर लेते हैं। उन्होंने जो अपना उच्चतम स्कोर बनाया 264 रन बनाए थे ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए। साल 2014 में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का। वहीं पर उन्होंने जो 3 शतक लगाए, दोहरा शतक लगाए, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। 208 रन बनाए, इसके अलावा 209 रन बनाए, इसके अलावा 264 रन बनाए हैं। जो उन्होंने 208 रन जो बनाए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। वो श्रीलंका के खिलाफ बनाया था, उन्होंने मोहाली में बनाया था, ये रन बनाया था 2017 में। इसके अलावा 207 जो 9 रन बनाया था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बनाया था 2013 में, यानी 2013, 2014 और 2017 ये 3 साल ऐसे जब उन्होंने डबल सेंचुरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अपने कैरियर में लगाई है। रोहित शर्मा की 5 अंतिम पारी की बात करूं, जो 5 अंतिम पारी खेली उसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, उन्होंने उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 51 रन और 101 रन बनाए, यानी 1 शतक ठोका है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो खेला है 13 रन और 30 रन बनाए हैं, जबकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो अंतिम पारी खेली थी वहाँ पर उन्होंने 12 रन बनाए हैं।